हेलो दोस्तों, मैं ममता झा जमशेदपुर से। और आप लोग सब खुश हैं, मस्त है, स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं। तो इसी तरह बहुत व्यस्त रहिए, और वो भी किन कामों में? सकारात्मक कामों में। यस। तो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है डिप्रेशन। दैट इज़ ऑल्सो वाई डिप्रेशन ड्यू टू लॉस इन अ फैमिली। मतलब आप उस पर चर्चा करेंगे जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है या कोई फैमिली मेम्बर चला जाता है छोड़ के, तो कुछ लोग उस वक्त ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूँगी। होप आप लोगों को समझ आए, और अगर समझ आ जाए तो प्लीज़ कुछ कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, जो कि सारा रोल निभा रही थी हर तरह के रिश्तों में, बिजनेस में, हर तरह के रोल वो कौन निभा रहा था? वो आत्मा। बस उसने ये शरीर धारण किया था। तो जैसे ही वो आत्मा शरीर से निकलती है, तो ये शरीर बस शरीर रह जाता है, एक बॉडी बनकर रह जाता है। और इस शरीर को हम जला देते हैं, या पंचतत्व में का बना है, तो उसी में वो विलीन हो जाता है, और रह जाती है आत्मा, जो कि ऊपर जहाँ से आए रहती है परम धाम से, वो फिर वहीं चली जाती है। बट होता क्या है कि जैसे आत्मा निकलती है शरीर से और वो चले जाती है, तो हम सब जो इस शरीर को सोच रहे थे कि ये हमें छोड़ के चला गया, ये शरीर। सपोज़ करो, मैं एग्ज़ाम्पल खुद की देती हूँ कि मेरी मदर ने बहुत साल पहले ही अपना शरीर छोड़ा। सिचुएशन मेरे सामने भी वही था, बट चूँकि मुझे नॉलेज थी, बहुत सारी बातों का ज्ञान था, तो मैंने देखा कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो अब आगे उसको दूसरे शरीर में जाना ही है। मीन्स कि आप उसे किसी भी हालत में आप कितना भी रो लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती है ना। तो मैं तो ये सब जानती थी, तो मैंने उस सोल से जो आत्मा ऊपर गई, मैं उसको देख कर के मैंने उसको बहुत प्यार से बोला कि अब आगे जाइए, आगे की आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा आपको एक शरीर मिले, स्वस्थ शरीर मिले, आपको जो परिवार नया मिले वो बहुत अच्छा मिले। मीन्स कि जो आप नई कॉस्ट्यूम में जाएंगे, बहुत अच्छे से आप जाइए, हमारी चिंता मत करिए, फ़िक्र मत करिए, हम बहुत अच्छे से हम लोग रह लेंगे। इस तरह की मैंने वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया। बट क्या है, क्योंकि हम लोग का माइंडसेट ये बना है कि हम बहुत जब रोते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हमें लगता है तो हमें फ़र्क पड़ा इससे। जो वो बेहोश हो रहा है बार बार, या फिर जो किसी से बात नहीं कर रहा, खुद को कमरे में बंद कर लिया है, या वो डिप्रेशन में चले, हमें लगता है उसे बहुत प्यार था। और दूसरा आदमी जो उसके लिए ये तरह के थॉट्स कर रहा है, या बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल काम है, क्वाइट है, उसे कुछ तकलीफ़ नहीं है, उसे कुछ अटैचमेंट नहीं होगा, हो सकता है, ऐसा हम जनरली सोच लेते हैं। बट नहीं, एक्चुअल में अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं, तो आपको ये सेंड करना ही होगा उसके लिए। क्योंकि अगर आप रो रहे हैं, तो आप वो जो शरीर छोड़ा, आप बात को समझिए, जिसने शरीर छोड़ा वो, उसे आगे जाना है, और उसके लिए नया जो शरीर है वो तैयार है, तो उसे उसमें जाना है। लेकिन पीछे से अगर हम बहुत रो रहे हैं, बुला रहे हैं, तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गई, तुम्हारे बिना अब हम कैसे रहेंगे, मेरे बारे में सोचा नहीं, बहुत कुछ हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और वही उसको भेज रहे हैं, तो वो आत्मा वो चीज़ को, वो सारा एक एक थॉट को कैच करती है। तो सोचिए हम कितना दर्द भेज रहे हैं। हम तो सारा परिवार के साथ हैं, हम रो रहे हैं तो कोई हमें चुप भी करा दे रहा है, बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ। बट वो आत्मा जो कि अकेले जर्नी तय कर रही है, वो जब देखती है अपने लोगों को इतना पेन में, तो सोचिए उसे कितना तकलीफ़ होता है, कितना दर्द होता होगा। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर दे रहे हैं, और दर्द ऐड कर रहे हैं उसके दर्द में। उसके तो उसका शरीर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, उससे तो सब कुछ छूट चुका है उसका। तो फिर तो वो कितना पेन में होगा। तो फिर हमें क्या करना, उस वक्त हमें बहुत ही प्यार से
उसे आगे की तरफ जाने के लिए बहुत ब्लेसिंग देना है, बहुत कंफर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी बेटी को कहीं बाहर पढ़ने भेज रही हूँ या कहीं गई है वो, और वो वहाँ से हर वक्त नहीं मुझे नहीं जाना, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँ, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी, या तो वो या तो मैं, सुकून से रह पाऊँगी? नहीं। हमें हमेशा यूँ खिंचा, वो कैसी होगी, क्या करेगी, नहीं। लेकिन अगर वो उस वक्त ये कह दे कि मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक से रह लूँगी, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, तो क्या होगा, मैं निश्चिंत हो जाऊँगी, है ना। ठीक ऐसे ही जो आत्मा जाता है, यहाँ तो ऑप्शन है कि आप फ़ोन कर ले रहे, आप वीडियो कॉल कर ले रहे, आप वापस आ भी सकते हो। लेकिन वहाँ जो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वापस आने का। तो आप सोचिए वो कितना मजबूर है, कितना बेबस है। तो हम सब का ये काम है। और ऐसा नहीं कि आप रोएंगे तभी आपका दर्द किसी को समझ आएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे तभी लोग समझेंगे कि आपको बहुत प्यार था। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना उन्हें दर्द भेजेंगे, सोचिए कि वो आत्मा जो भी शरीर में जाएगी और जन्म लेगी तो वो दर्द के साथ होगी वहाँ पे। हर वक्त उसे, जब भी आप रोएंगे वो दर्द का एनर्जी उसे मिलेगी। इसलिए जब भी याद करें, ये लॉस तो, इसका तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकता लाइफ लॉन्ग। लेकिन और हमें याद भी हर पल रहता है, बट हमें याद कैसे करना है, प्यार से, खुशी से। हमारे आंसू भी खुशी के निकलना चाहिए कि हाँ, उसने जितना दिन रोल निभाया बहुत अच्छे से निभाया और बहुत अच्छे से आगे जा रही है। तो हमें ये करना ही होगा उनकी शांति के लिए और खुद की भी प्रोटेक्शन के लिए। मैंने पहले भी कहा कि हम कितना भी रो ले, कुछ भी कर ले, बट हम उन्हें नहीं ला सकते। तो एटलीस्ट हम उन्हें दर्द तो ना भेजें। बहुत सारे लोग अनजाने में ही ये गलती करते हैं, वो ज़िंदगी भर दर्द ही भेजते हैं और वो नहीं समझते कि वो कितना तकलीफ़ दे रहे हैं अनजाने में उस आत्मा को जो चले गई है। जब वो आत्मा देखती है कि हाँ, हर कोई मेरे परिवार में खुश है, नॉर्मल लाइफ सेटल हो गया, तो फिर उसे भी अच्छा लगता है। तो वो आगे का जर्नी वो बहुत सुकून से तय कर पाती है। इस बात को समझिए। इसलिए हमारे यहाँ जो फेस्टिवल, एक फेस्टिवल नहीं कहते हैं, जो भी फंक्शन होता है, तो 10, 11, 12, 13 दिन के बाद रखा जाता है कि आपको अब उन्हें याद नहीं करना है, रोना नहीं, एक आंसू नहीं निकालना है। और इतने सारे जो मंत्र करते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ, क्यों? क्योंकि शांति मिले। कि जो आत्मा भी शरीर छोड़ती है वो भी खुद बहुत पेन में रहती है। तो हम सब का ये कर्तव्य है, धर्म है कि हम उन्हें बहुत ही शांति का, प्यार का, इस तरह का मैसेज भेजें। बहुत अच्छा मीन्स एनर्जी भेजिए। सिर्फ एक हम शब्द बोल देते, भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, बस। वो भी एक फॉर्मेलिटी, बिना जाने बिना समझे। आप जितना उनको भेजेंगे वो इतने अच्छे से जा पाएंगे आगे की, जो उनका आगे की जर्नी है, जहाँ उनको जाना है दूसरे की वूम में, कोख में, वो वहाँ जाएंगे अच्छे से और अच्छा जीवन फिर व्यतीत करेंगे। और जब जब आप उनको याद करें तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, कि वो जहाँ भी हो, पीस में हो, शांति में हो, बहुत अच्छे स्वस्थ हो, खुश रहें। और जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो ज़रूर उनसे माफ़ी मांगें मन ही मन, और उन्हें कहें कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बट आप जहाँ भी रहो सदा खुश रहो। तो आप देखिएगा आपको भी शांति मिलेगी, और वो आत्मा जहाँ रहेगी वो आपको दुआ देगी ही देगी। ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ आया थोड़ा बहुत भी। और अगर किसी तरह की क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें, पूछें।